everyone, welcome back to English Master. Today we are again here with a new topic in English grammar, which is subject verb agreement. It's a very interesting topic, so without wasting much time, let us begin. See, although you are probably already familiar with basic subject verb agreement, this chapter begins with a quick review of basic agreement rules. आपको पहले से ही पता होगा कुछ सब्जेक्ट और उनके साथ हम किस तरह की वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम और भी चीजें पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक नहीं। जैसे हमने ही के साथ वॉज लगाया और शी के साथ वॉज लगाया, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था वर्ब के बारे में जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ क्या लर्न करने वाले हैं कि हम सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब का यूज कैसे करते हैं। कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होती हैं कि कहाँ पर वर्ब के साथ हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैच कर रहा है कि नहीं, या हमारा सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से अग्री करता है कि नहीं। आज हम वही सीखने वाले हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट आप जानते हैं और वर्ब्स भी आप जानते हैं। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं वो सारे वर्ब होते हैं, और जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करने चाहिए, अग्री करने चाहिए इन नंबर कैसे, अगर सिंगुलर हो तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वो प्लूरल होनी चाहिए। Thus, if a subject is singular, its verb must also be singular. If a subject is plural, its verb must be plural. कैसे, देखिए, in the present tense nouns and verbs form plurals in opposite ways. जैसे nouns and s to the singular form, verbs remove the s from the singular form. जब हम nouns की बात करते हैं तो उसमें हम ऐड क्या कर देते हैं, s ऐड कर देते हैं, जैसे she goes, he goes है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म आती है तो हम उसमें से s को क्या कर देते हैं, रिमूव। जैसे I go and she goes, तो she goes, I go, वेरी सिंपल। जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखा है, द डॉग चेजेस द कैट। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग के बारे में, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, इसमें एक्शन वर्ड क्या है, चेज कर रहा है किसको, कैट को। तो चेज सिंगुलर फॉर्म के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड किया हुआ है, देखिए। लेकिन यही जब प्लूरल होता है तो हम कैसे करते हैं, द डॉग्स चेज द कैट। तो यहाँ ये डॉग्स बहुत सारे हो गए, दिस इज नॉट द ओनली डॉग वी आर टॉकिंग अबाउट, देर आर मैनी डॉग्स हु चेज द कैट, ठीक है। तो प्लूरल में हमने क्या किया, यहाँ से एस को रिमूव कर दिया। तो ये हो गया बेसिक। These agreement rules do not apply to the verbs used in the simple past tense without any helping verbs. अब यहाँ मैं बताती हूँ इसको पास्ट में कैसे करते हैं। पास्ट में इसका रिमूवल नहीं होता है, ये आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम सिंपल पास्ट को यूज करते हैं तो हम सब में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। यू कैन सी दैट हियर देयर इज अ गर्ल हु टॉक्ड टू मी, and here there are girls who talked to me. So in both the cases we can see talked change नहीं हुआ, चाहे वो girl हो या फिर girls हो, ठीक है। So the agreement rules do however apply to the following helping verbs when they are used with the main verbs, that is, are, was, were, has, have, does and do. लेकिन इन सब के साथ क्या होता है, ये चेंज होता है। कैसे, देखिए यहाँ गर्ल सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या यूज किया है, हैज टॉक्ड टू मी, ठीक है। अगर यही प्लूरल होगी तो फिर देखिए गर्ल के साथ हमने हैज लगाया था तो गर्ल्स के साथ हमने हैव का यूज कर दिया। हमने यहाँ पर किसका, सिंगुलर में हैज आता है और प्लूरल में हैव आता है, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है ना, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहाँ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इन पेयर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए द गर्ल हैज बीन, तो यहाँ बीन से कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ यही चेंज हो जाता है। गर्ल हैज बीन, अगर ये गर्ल्स होगा तो ये हैव बीन हो जाएगा। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें। तो अग्रीमेंट रूल्स डू नॉट अप्लाई टू हैज हैव व्हेन यूज द सेकेंड हेल्पिंग वर्ब इन अ पेयर। जब सेकेंड हेल्पिंग वर्ब होती है पेयर में तो हम उसमें
हैज और हैवी चेंज करते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, यहाँ भी बीन है और यहाँ भी बीन वैसा का वैसा ही है। ठीक, अब देखिए सेकेंड हेल्पिंग वर्ब इन पेयर कैसे है। द गर्ल कुड हैव टॉक्ड टू मी। यहाँ गर्ल हो गई, क्या कर सकती थी, मुझसे बात कर सकती थी, तो ये हो गई पूरा हेल्पिंग वर्ब पेयर में हो गई। हम कुड हैव के साथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ चेंज नहीं हुआ, यहाँ गर्ल है और यहाँ हमने हैव का यूज कर रखा है। तो कैसे, जब हेल्पिंग वर्ब एक पेयर में हो यानी जोड़े में हो, तो यहाँ हम दो हेल्पिंग वर्ब को एक साथ यूज कर रहे हैं तो इस पर असर नहीं आता है। तो गर्ल कुड हैव, वो लड़की मुझसे बात कर सकती थी, है ना। द गर्ल्स कुड हैव टॉक्ड टू मी, तो इन दोनों केसेस में हम क्या देखते हैं, ईदर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल। व्हेनेवर अ वर्ब इज यूज्ड इन अ पेयर वी डू नॉट चेंज इट। क्लियर? They do not apply to any other helping verbs such as can, could, shall, should, may, might, will, would and must. ये देखिए एग्जाम्पल इसका, The girl could talk to me. could हम सबके साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स could talk to me, तो हमारा जहाँ फिर ये जितनी भी चीजें हैं हम इनके साथ कोई चेंजेस नहीं करते, हमारी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसी रहती है। फाइन। The subject verb agreement rules apply to all personal pronouns except I and you. With although singular requires plural forms of verbs. अब हम इसको समझते हैं, यहाँ देखिए he talks to the girl, यहाँ he है तो talks हो गया, लेकिन यहाँ we है तो talk हो गया। he सिंगुलर नंबर और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो talks हो गया, we प्लूरल हो गया तो यहाँ talk हो गया, आई टॉक हो गया, यू टॉक हो गया। आई और यू किस में चले जाते हैं, प्लूरल्स में चले जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मेनी दे आर, राइट। अब देखिए द रिमाइंडर ऑफ दिस टीचिंग यूनिट डील्स विद सम मोर एडवांस्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स विद एक्सेप्शंस टू द ओरिजिनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। ये तो हो गए कुछ हमारे बेसिक रूल, अब इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड मीन्स मेड अप ऑफ टू और मोर पार्ट्स, उसमें एक, दो या दो से ज्यादा होते हैं। अभी तक तो हम सब जगह सिंगुलर सिंगुलर पढ़ रहे थे, आई अकेला था, वी अकेला था, ही अकेला था, तो ये सब किसके एग्जाम्पल थे, सिंगुलर्स के थे। अब हम कंपाउंड में देखते हैं कैसे। ये देखिए जैसे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, डॉग, कैट, बर्ड, डॉग, कैट और बर्ड, तो हम इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करें या इन दोनों को लेकर यूज करें तो वो क्या वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स। आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स आपको पता ही होंगे, ये होते हैं, ठीक। अब देखिए कंपाउंड नाउन्स कैन फंक्शन एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। इन सम इंस्टेंसेस अ कंपाउंड सब्जेक्ट पोजेस स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल, जिसमें हम एस को या तो जोड़ देते हैं या हटा लेते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा तो हम ये देखते हैं। द रेंजर सीज अ बेयर, द कैंपर सीज अ बेयर। तो रेंजर सिंगुलर है इसलिए एस लगा हुआ है, कैंपर यहाँ पर क्या है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सीज में सिंगुलर हमने क्या लगाया हुआ है, वर्ब लगाई हुई है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल्स जो हैं हम चूज कर सकते हैं एवं इन इंफॉर्मेशन को एक सेंटेंसेस में। ये दो अलग अलग हो गए, रेंजर इसमें हो गया और कैंपर इसमें हो गया, लेकिन अगर हम इन दोनों को साथ में रखें तो ये हो जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस सब्जेक्ट, सॉरी। तो देखिए रेंजर एंड द कैंपर, जब हम दो की बात करेंगे तो दो मिलकर क्या हो गए, ये हो गए प्लूरल। यहां हमने क्या किया था, ये दोनों थे सिंगुलर। अब यहाँ ये दोनों जब मिल गए अलग अलग सेंटेंसेस से हमने उठाया और हमने यहाँ पर कंजक्शन वर्ड या कंपाउंड वर्ड एंड यूज कर दिया तो ये हो गए दोनों मिलकर प्लूरल। तो हम यहाँ सी लिखेंगे, सीज नहीं लिख सकते, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कैंपर ईदर और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर रेंजर, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ। व्हेन वी टॉक अबाउट बोथ वी यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। दिस सेंटेंस मेक्स यूज ऑफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट, दैट मीन्स टू सब्जेक्ट नाउन्स ज्वाइंड बाई एंड। रिमेंबर, जब हम दो सब्जेक्ट्स को एंड से ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट और उसके साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर पार्ट में होता है, ठीक। आगे देखिए, although each part of the compound subject is singular,
ranger and camper taken together joined by and, each one becomes a part of plural structure and therefore must take a plural verb see to agree in the sentence. तो इसलिए हमने क्या लिया है, see लिया है, राइट। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब रूल नंबर 1 क्या होता है। देखिए, टू और मोर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड एक्ट्स एज अ प्लूरल कंपाउंड। तो आप इस रूल को लर्न कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए। जब दो सिंगुलर एंड से ज्वाइन किए जाएं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाए। याद हो गया होपफुली। You can check the verb by substituting the pronoun they for the compound subject. अब यहाँ they की बात कैसे आई, ये देखिए, अगर हम इन दोनों को हटाएं तो हम क्या कहेंगे, the ranger and the camper, तो हम क्या कहेंगे, they see the bear। तो यहाँ जब they आएगा तो हम sees तो नहीं लिख सकते ना। क्लियर, आपको क्लियर हो गया। जैसे they see the bear, तो they यहाँ मतलब वो दोनों है। कौन दोनों, रेंजर भी और कैंपर भी। Or and nor as joiners work somewhat differently from and। और nor जो होते हैं वो किसका, and जैसा काम नहीं करते। कैसे, दिखाते हैं आगे आपको। While the word and seems to add things together, or nor do not, they suggest a choice। या तो तुम ये ले लो या तुम वो ले लो, या तो तुम मैंगो ले लो या तुम ऑरेंज ले लो। ना तो मैं ऑरेंज लूंगा और ना ही मैं मैंगो लूंगा। तो ये पॉजिटिव फॉर्म में यूज होता है चॉइसेस में, और ये नेगेटिव फॉर्म में चूज होता है। ठीक, क्लियर। यहां कर लेते हैं, द रेंजर और द कैंपर सीज द बेयर। जब हमारे पास चॉइस आ गई, या तो रेंजर या कैंपर, उन दोनों में से किसी एक ने किसे देखा, बेयर को देखा। तो जब हम और का यूज करेंगे तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, क्योंकि हम दोनों ने नहीं देखा, किसी एक ने देखा, दोनों में से चॉइस है। क्लियर, आगे देखिए। अब यहाँ इस सेंटेंस में क्या है, रेंजर अकेला है, कैंपर भी अकेला है। या तो इसने देखा या इसने देखा, है तो दोनों सिंगुलर, तो हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे, वही हमारे सब्जेक्ट से अग्री करेगी। दिस सेंटेंस मेक्स यूज ऑफ अ कंपाउंड सब्जेक्ट, टू सब्जेक्ट nouns joined together by or। Each part of the compound subject, either ranger or camper, is singular even though both words function together as subject joined by or, the subject still remains singular। या तो ये हो या ये हो, कोई भी हो, जब और लगेगा तो वो सिंगुलर ही एक्ट करे। या तो रेंजर हो गया या कैंपर हो गया, सिंस अ चॉइस इज इम्प्लाइड। जहां चॉइस इम्प्लाई होती है वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फाइन, अब आते हैं हम रूल नंबर, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, सिंगुलर वर्ब टू एग्री। तो जितने भी कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे उसमें अगर और या नॉर का यूज हो तो हम कह सकते हैं नाइदर द रेंजर नॉर द कैंपर सीज द बेयर, ऐसे भी हो जाए। ठीक, ये पढ़ते हैं रूल नंबर 2। Two or more singular subjects joined by or nor act as a singular compound subject and therefore take a singular verb to agree। अब देखिए आगे, two or more plural subjects joined by or या nor would naturally take a plural verb। वहां तो हमने सिंगुलर की बात की थी, यहाँ हम करते हैं बात प्लूरल्स की। या तो रेंजर्स ने या फिर कैंपर्स ने बेयर को देखा, तो ये दोनों ही प्लूरल हैं, तो हमारी वर्ब भी उसके साथ प्लूरल के अकॉर्डिंग ही लगेगी। अंडरस्टूड, चाहे हम और का यूज करें या ना करें, यहाँ पर हमारा दोनों के दोनों प्लूरल है, रेंजर्स भी और कैंपर्स भी, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो हाउएवर और एंड नॉर कैन पोज अ मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। Thus far we have been working with compound subjects whose individual parts are both either singular or plural। अब देखिए, सिंगुलर रेंजर, सिंगुलर कैंपर, अगर एंड लगाएंगे तो ये इन दोनों के साथ ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएंगे, और या नॉर लगाएंगे तो ये दोनों हमारा सिंगुलर में एक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लूरल में चाहे हम एंड लगाएं, और लगाएं या नॉर लगाएं, ये दोनों ही प्लूरल हैं, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आएगी। I hope this will help you in understanding in much better way। What if one of part of the compound subject is singular and the other part is plural? अब ये कंडीशन भी तो आ सकती है, एक सिंगुलर हो और दूसरा पार्ट क्या हो, प्लूरल हो।
अभी तो हमने क्या देखा, यहाँ दोनों प्लूरल थे और यहाँ दोनों सिंगुलर थे। बट अगर हमें ऐसी कंडीशन मिले तो हम क्या करेंगे, तो हम देखिए क्या करेंगे। इफ देखिए, इफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कंपाउंड सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाई एंड, ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब। देखिए, द रेंजर एंड द कैंपर्स सी द बेयर, ठीक है, द रेंजर्स एंड द कैंपर सी द बेयर। आप डिफरेंस देखिए, ये रेंजर सिंगुलर है, कैंपर्स प्लूरल है, बट फिर भी हमने प्लूरल ही एक्ट किया है। अब इसमें देखिए, यहां से कैंपर्स को कैंपर कर दिया है और रेंजर को रेंजर्स कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे इधर का सब्जेक्ट हो एंड के बाद, चाहे पहले का चाहे बाद का, दोनों में से कोई एक भी प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ब हमेशा कैसे एक्ट करेगी, प्लूरल ही एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलके, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मिलके तो दे ही फॉर्म कर रहे हैं ना, दोनों मिलकर प्लूरल का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कंपाउंड वर्ड एंड यूज किया। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन वॉज फेयर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, इफ द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाई और नॉर, यूज द वर्ब फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल which will agree with the subject closer to the verb. Confusing? चलिए यहां समझते हैं। The ranger or the campers see the bear. यहाँ ranger सिंगुलर था, लेकिन campers कौन थे? प्लूरल थे। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगाएंगे। तो campers प्लूरल हो गए, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग सी होगा, सीज नहीं हो सकता। अब इधर आ जाइए, इसको हम वाइस वर्सा कर लेते हैं। द रेंजर्स और द कैंपर, तो आप याद क्या रखना है, याद ये रखना है, हमने इस वाले को भूल जाना है, और के बाद के हिसाब से ही हमने अपनी वर्ब को लगाना है। यहाँ कैंपर्स प्लूरल थे तो हमने सी लिख दिया, यहाँ कैंपर सिंगुलर है तो हमने सीज लिख दिया। सिंपल, क्लियर। आगे देखिए, द रेंजर्स, द एक्सप्लोरर्स और द कैंपर। अब हमने और ले लिए, मल्टी सब्जेक्ट्स ले लिए। रेंजर्स प्लूरल हो गया, एक्सप्लोरर प्लूरल हो गया, बट कैंपर क्या है? सिंगुलर ही है। तो हमने क्या करना है, जब और का यूज हो और बहुत सारे हो और कहीं प्लूरल हो और कहीं सिंगुलर हो, आपको किसको देखना है? आपने सिर्फ लास्ट वाले को देखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को अग्री कर देना है। दैट्स ऑल। अब बात करेंगे हम ग्रुप नाउन्स की। देखिए, सम नाउन्स विच नेम ग्रुप्स कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन देयर मीनिंग इन इंडिविजुअल सेंटेंसेस। देखिए, एग्जाम्पल क्या हो गया? क्लब, कंपनी, गवर्नमेंट, फैमिली, ज्यूरी, टीम, आर्मी, ये है कलेक्टिव नाउन। जैसे आप समझ सकते हैं, क्लब में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कंपनी में भी, गवर्नमेंट भी एक लोग से फॉर्म नहीं होती, काफ़ी सारी हमारे लोग होते हैं। सेम वे वी सी अबाउट फैमिली ऑल्सो। फैमिली इज नॉट द फॉर्मेशन ऑफ वन पर्सन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मोर देन दैट, राइट। तो ज्यूरी में भी आप देखते हैं जजेस की टीम होती है तो ज्यूरी कहलाती है। टीम में भी आपको मालूम है इट कंप्राइजेज मोर देन वन पर्सन। आर्मी भी ऐसी हो गई, ग्रुप हो गया। तो ये सब कलेक्टिव नाउन है। इस केस में क्या करते हैं, देखिए, बिकॉज दे कैन डिस्क्राइब ईदर द इंडिविजुअल्स इन द ग्रुप मोर देन वन, दैट मीन्स प्लूरल, और द ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, one only singular. These nouns pose special problems. However, there are some guidelines for deciding which verb form singular or plural to use with one of these nouns as the subject in a sentence. अब देखते हैं, if we refer to the group as a whole, अगर हम पूरे ग्रुप को as a whole ले लें, and therefore as the single unit, ये काम कैसे करेगी? सिंगल यूनिट का ही तो करेगी। एक फैमिली है, उसमें लोग कितने भी हैं बट वो सिंगल है। गवर्नमेंट है, उसमें लोग कितने भी हैं बट वो, हम उसको कंसीडर क्या करते हैं? सिंगुलर ही करते हैं। तो इस केस में हम यूज किसका करते हैं? सिंगुलर वर्ब का करते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लीजिए, द क्लब इज मीटिंग टुडे, दैट मीन्स क्लब के मेंबर्स। तो कहाँ मिल रहे हैं? आज मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं? आज। तो यहाँ क्लब को हमने एज अ होल लिया है और हमने इसको सिंगुलर ही कंसीडर किया है। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी आपके ये ग्रुप्स जो होंगे, कलेक्टिव नाउन्स जो होंगे, वो सिंगुलर ही ट्रीट किए जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग मी और गवर्नमेंट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। माई फैमिली इज द बेस्ट, राइट। तो हमने इसका यूज किया, यहाँ भी इसका यूज किया। आर्मी ऑलवेज सपोर्ट्स अस, तो सपोर्ट्स मीन्स हमारा सिंपल प्रेजेंट के साथ हमने वर्ब की
फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस का ऐड कर दिया। टीम वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल, तो वॉज, तो आपको क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा कि हम जितने भी यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जितने भी हम कलेक्टिव नाउन देख रहे हैं, हम सबके सब के साथ में क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब ही उसको कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, इफ ऑन द अदर हैंड वी आर एक्चुअली रेफरिंग टू द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप, देन वी कंसीडर द नाउन प्लूरल। इन दिस केस वी यूज अ प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल समझाती हूँ तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। द कपल आर सेपरेटिंग दिस वीक। आप देखिए यहाँ पर इस केस में जैसे आप देख रहे हैं ये सब अलग हो रहे हैं। अब अलग हो रहे हैं मतलब हर मेंबर अलग हो रहा है इस क्लब का, तो इसलिए हमने जब हर मेंबर को कंसीडर किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, आर, क्योंकि ये मोर देन वन इंडिविजुअल है। यहाँ ये एज अ वन एक्ट कर रहा था, यहाँ एज अ वन एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए। ऑफ कोर्स group nouns like other nouns can also appear in plural forms with an s। अब ये plurals में कैसे आते हैं, क्लब्स हो गया, कंपनीज, गवर्नमेंट्स, फैमिलीज, ज्यूरीज, टीम्स, आर्मीज एंड ग्रुप्स। When used in the plural form, group nouns mean more than one group. It uses a plural verb. The clubs are having, तो एक क्लब की बात नहीं हो रही है पर्टिकुलर, बहुत सारे क्लब्स की बात हो रही है, बहुत सारी कंपनीज की बात हो रही है। तो ये अपने आप में आपको दिखाई दे रहा है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर फैमिली एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर ग्रुप। दैट सिंपली मीन्स दे ऑलरेडी आर इन प्लूरल फॉर्म, सो वी विल बी यूजिंग प्लूरल फॉर्म। ठीक, तो क्लब्स आर हैविंग अ मीटिंग टुडे। Thus, there are three important subject verb agreement rules to remember when a group noun is used as the subject. Group nouns can be considered as a single unit and thus take a singular verb. जब हम उसको एक सिंगल यूनिट में कंसीडर करते हैं तब हम उसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन ग्रुप में जब हम बहुत सारे इंडिविजुअल मेंबर्स को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तब हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जैसे हमने इस वाले सेंटेंस में किया। ठीक, अब हम ग्रुप नाउन्स कैन बी गिवन प्लूरल फॉर्म्स टू मीन टू और मोर यूनिट्स एंड दस टेक अ प्लूरल वर्ब। तो ग्रुप नाउन्स कैसे, जब प्लूरल फॉर्म में हो तो हम उसको दो या दो से ज्यादा यूनिट में काउंट करते हैं और वो प्लूरल वर्ब में ही काउंट होता है, जैसे ये वाला सेंटेंस। ठीक, प्लूरल फॉर्म सिंगुलर मीनिंग नाउन्स। सम नाउन्स आर रेगुलरली प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, आप उनको सिंगुलर मीनिंग में नहीं कर सकते, अलग ही नहीं कर सकते आप उनको। एग्जाम्पल ले लो, न्यूज, मीजल्स, मम्प्स। तो न्यूज तो सिंगुलर ही होती है ना, आई हर्ड न्यूज है ना, आई वॉच न्यूज अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है, न्यूज प्लूरल नहीं होती, जैसे शीप हो गई, राइट। तो देखो, इवन दो दीज नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल बिकॉज दे एंड इन एस, एंड तो प्लूरल में हो रहे हैं, देखिए यहाँ भी, लेकिन ये एक्ट कैसे कर रहे हैं, एज वन थिंग ओनली, है ना, अनकाउंटेड पार्ट्स में, देयरफॉर दे आर कंसिडर्ड सिंगुलर। इसलिए हम इन्हें क्या कंसिडर करते हैं, सिंगुलर। जैसे द न्यूज लुक्स गुड टुडे, तो न्यूज हम नहीं कह सकते बहुत सारी न्यूज अच्छी लग रही थी, है ना, जो एक न्यूज थी जो टोटल ऑल टुगेदर वो अच्छी लगी। जनरली मीजल्स लास्ट अबाउट 2 वीक्स। अगर आपको मीजल्स हो जाए तो वो कितना टाइम लगाती है सही होने में, 2 वीक्स का टाइम लेती हैं। तो ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ब है, वर्ड है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग सिंगुलर ही कंसीडर होता है। क्लियर? देखिए, you can see that substituting that pronoun it instead of they makes more sense here. Another group of plural form nouns end in ics. यहाँ ये समझ में आया आपको, आ गया होगा, क्योंकि यहाँ हम it का यूज करते हैं और ये साउंड कैसे करते हैं, जब हम it को देखते हैं और उसे हटा के हम दे लगाते हैं यहाँ पे, तो हमें अच्छे से सेंसिबिलिटी आ जाती है, समझ में आ जाती है। अब देखिए, जब ics से खत्म होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ क्या होता है, सिमिलरली इट इज अ मोर सुटेबल सब्सटीट्यूट फॉर एनी ऑफ दोज वर्ड्स देन दे। यहाँ दे नहीं है। दीज नाउन्स अपीयर टू बी प्लूरल एंड इन द एस बट जनरली रेफर्स टू वन थिंग।
अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं आइए आप अपने मैथमेटिक्स से जो बहुत सारे हैं उन्हें पढ़ लीजिए, नहीं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि पॉलिटिक्स से बहुत सारी हैं, पॉलिटिक्स है ना। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स सीम्स हार्ड टू मी, आई कैन नॉट से मैथमेटिक्स सीम हार्ड टू मी, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो वन है, उसको हम प्लूरल में कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो वन थिंग होती है और वो सिंगुलर में ही कंसीडर की जाती है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, राइट। पॉलिटिक्स हैज मेड, तो यहाँ देखिए इज और हैज हमें सजेस्ट करता है कि दीज आर नॉट टेकन और दीज आर नॉट कंसीडर्ड एज प्लूरल, इंस्टेड these are considered as singular. ठीक है, occasionally however the ICS nouns can have a plural meaning. We can speak about individual parts of these wholes. In this case we apply the same rule as applies to the group nouns. When we consider the individual members within the group we use a plural verb. Clear हो गया। जब भी हम वैसे देखते हैं, अगर ICS लास्ट में आ रहा है लेकिन हम उसको कैसे कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले एग्जांपल में समझाती हूँ। देखिए, नोट द डिफरेंस इन मीनिंग एंड देयरफॉर इन द वर्ब चोजन सिंगुलर और प्लूरल बिटवीन द टू यूजेस द ICS नाउन। जैसे वर्ड हो गया स्टैटिस्टिक्स, देखिए स्टैटिस्टिक्स इज ऑफर्ड एवरी ईयर एट द कॉलेज। यहाँ स्टैटिस्टिक्स को क्या कंसीडर किया गया है, यहाँ एज अ प्लूरल फॉर्म यूज किया गया है। बट अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द स्टैटिस्टिक्स शो दैट द कैंडिडेट विल विन। जो आंकड़े हैं वो हमें क्या बताते हैं कि वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो यहाँ हम जब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तभी हम सेंस कर लेते हैं, यहाँ इसको एज अ सिंगुलर यूज किया गया है बट यहाँ इसको एज अ प्लूरल एक्ट कर रहा है। तो जब आप पढ़ के सेंस लगा सकते हैं कि इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ प्लूरल, तो हम प्लूरल की ही वर्ब फॉर्म इसमें यूज करेंगे, हम उसको सिंगुलर वर्ब फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। फॉर टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस मच ओनली, देयर आर मच मोर रूल्स टू बी डिस्कस्ड एंड शेयर्ड विद यू। I will surely make another video on that and will surely do that part in part 2. We'll soon meet in part 2 to discuss another part of it. Till then, take care. Do subscribe the channel to keep yourself updated. Take care.